अपनी राजकुमारी गर्लफ्रेंड को तंग होते देखकर हमेशा कम दिखने वाला रेवन आखिरकार अपनी ताकत छुपाना बंद कर देता है। जब वो ये रूप लेता है तो वो इनविंसिबल बन जाता है, लेकिन ज़ेनन को इस बारे में कुछ पता नहीं है। वो पहली बार शैडो गार्डन के किसी मेंबर को देख रहा था। हाल ही में इस संगठन ने उनके ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। कल्ट के अगले 12th सीट के रूप में ज़ेनन सोचते हैं कि वो रेवन को अपना निशाना बना सकते हैं। जैसे ही वो बोलते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जब धुआं छटता है तो ज़ेनन हैरान रह जाते हैं। वो दूरी उनके लिए श्योर शॉट होनी चाहिए थी, लेकिन वो महसूस भी नहीं कर पाए कि दूसरा व्यक्ति उनके पीछे कब पहुंच गया। लगता है उन्होंने रेवन को हल्के में ले लिया था। ज़ेनन अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट में है। उन्हें मानना पड़ेगा कि रेवन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ज़ेनन बोलते हैं कि वो तो बस वार्म अप कर रहे थे। उनकी भयंकर मैजिक पावर देखकर राजकुमारी शॉक्ड रह जाती है। वो सोचती थी कि वो एक जीनियस है, लेकिन असल में वो तो बस कुएं का मेंढक थी। वो इन दोनों की लड़ाई में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकती। इस समय ज़ेनन का गुस्सा उबल रहा है। उनकी मैजिक पावर लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगले ही पल वो शर्मिंदा हो जाते हैं। हालांकि रेवन में कोई ऑरा तेज नहीं है, फिर भी वो उस ताकत का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो भी अभी की राजकुमारी की तरह हेल्पलेस हैं और सीवर यानी गंदे नाले में गिर जाते हैं। खुद आओ, इस हल्के से लहजे ने ज़ेनन को पूरी तरह से भड़का दिया। अगले ही पल उनकी स्पीड और ताकत एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। अब उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। इन दोनों की लड़ाई ने राजकुमारी को एस्पायर किया। सोर्ड प्ले हमेशा से उनकी कमजोरी रही है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, दुनिया उनकी तलवार को आम आदमी की तलवार ही मानती है, जो कभी भी सीलिंग यानी छत की जैसी उनकी बड़ी बहन से आगे नहीं निकल सकती। लेकिन अब उन्हें उम्मीद की किरण दिखी। दुनिया में इससे भी ज्यादा ताकतवर तलवारें हैं। उनकी बहन को हराना इम्पॉसिबल नहीं है। इसी बीच ज़ेनन मुश्किल में थे। वो रेवन की असली शक्ल जानना चाहते थे। इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद वो अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है? रेवन ने कहा, हम शैडो गार्डन हैं, हम छांव में छुपते हैं, हम सिर्फ इसके लिए हैं। ज़ेनन बर्दाश्त नहीं कर पाए। सामने वाला व्यक्ति लगातार बात को घुमा रहा था। उन्हें एक मरे हुए व्यक्ति से और कुछ नहीं कहना था। ज़ेनन दवाई लेने का फैसला करते हैं। इससे वो अवेकन बन सकते हैं। आम लोग इसके सेवन के बाद ताकत को सहने में नाकाम रहने की वजह से मर जाते हैं, लेकिन वो मरने वाले नहीं थे। जैसे ही वो दवाई लेते हैं, उनके शरीर में एक प्रबल शक्ति उत्पन्न होती है। रेवन उन्हें रोकते नहीं हैं, बस शांति से ज़ेनन को दिखावा करते हुए देखते हैं। जब मैजिक पावर का धुआं हटता है तो एक सुपर साइयन वहां खड़ा होता है। ये अवेकेंड की 3rd स्टेज है। जो इस ताकत को कंट्रोल कर सकता है वही कल्ट का 12th सीट बनने के काबिल है। ज़ेनन कहते हैं कि रेवन बहुत लकी है कि मरने से पहले वो सबसे ताकतवर शक्ति देख पाया। ये कहकर ज़ेनन और कुछ नहीं बोलते हैं। वो रेवन को दिमागी फर्क दिखाना चाहते हैं। दोनों की लड़ाई से मैदान फिर से ब्लर हो जाता है, लेकिन रेवन अभी भी आसान दिख रहे हैं। रेवन के लिए ज़ेनन सबसे ताकतवर शब्द की इज्जती कर रहे हैं। उन्हें और परफॉर्मेंस करने का मौका ना देते हुए रेवन सीधे एक पंच मारते हैं। इससे ज़ेनन हक्का बक्का रह जाते हैं। हालांकि रेवन ने सिर्फ एक आम सा पंच मारा था, फिर भी वो उसे नहीं पाए। यहां तक कि सोर्ड प्ले का इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान रेवन बोलते हैं, उनकी नजर में उधार की ताकत एक मजाक है और वो कभी भी सबसे ताकतवर नहीं बन सकती। लेकिन चूंकि ज़ेनन ने ये बात उठाई है तो वो अब असली सबसे ताकतवर दिखाएंगे। अब गेम खत्म हो चुका है। आसपास की मैजिक पावर देखकर ज़ेनन को विश्वास नहीं होता है। ये उनकी शक्ति से बिल्कुल अलग लेवल की मैजिक पावर है। रेवन ने जवाब देने का इरादा नहीं किया, बल्कि अपनी ही धुन में एक कहानी सुनाने लगे। एक समय उस पहाड़ के पार एक व्यक्ति ने न्यूक्लियर बम को चैलेंज किया था। उसने लगातार अपने मन और शरीर को ट्रेन किया, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, न्यूक्लियर बम के सामने उनका अंजाम सिर्फ भाप बन जाना ही था। आखिरकार उन्हें एक जवाब मिला, न्यूक्लियर बम की ताकत की चिंता करने के बजाय खुद ही न्यूक्लियर बम बन जाओ। इसी बीच ज़ेनन अनफेयर हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, लेकिन मायूसी वो गहराई से महसूस करते हैं। अटैक करना बेकार है। अगर रेवन बिना हिले खड़े रहें तो भी ज़ेनन कुछ नहीं कर सकते। असली सबसे ताकतवर को तुम्हारे शरीर पर दिखाता हूँ। ये है मेरी सबसे ताकतवर शक्ति। आई एम एटॉमिक। जैसे ही तलवार का वार नीचे गिरता है, सब कुछ शून्य में बदल जाता है। नदी का पानी उबलने लगता है, फिर एक लाइट वेव दिखाई देती है। हर सेकंड वो लगातार बढ़ती जाती है। इस विशाल दृश्य ने शैडो गार्डन को आकर्षित किया, जो इस समय अपने मिशन पर थे। ये बिना शक बॉस का काम है। लाइट वेव के छटने के बाद जमीन पर एक विशाल गड्ढा छूट जाता है, लेकिन अंदर की राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आसपास देखने पर लड़ने वाले दोनों व्यक्ति गायब थे। राजकुमारी अनायास ही अपनी तलवार उठा लेती है। अभी अभी का सोडाट अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा था। उनका शरीर कॉपी करना शुरू कर देता है। हालांकि वो रेवन के एसेंस को पकड़ नहीं सकती, लेकिन वो महसूस कर सकती हैं कि उनकी सोर्ड प्ले में सुधार आया है। और इसी समय एक आवाज़ ने राजकुमारी के विचारों को तोड़ दिया।
आने वाली व्यक्ति उनकी बहन थी। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे, जो सबसे ताकतवर सोर्ड्सवुमन को शोभा नहीं देती है। पहले उनकी बहन की सोर्डप्ले से जलन की वजह से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, लेकिन अब राजकुमारी ने सच को स्वीकार कर लिया है। इसमें रेवन का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनकी बहन की सोर्डप्ले को पराजित करना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो अपने सेवियर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन निकल गया और दूसरा दिन आ गया। चूंकि उनके फियांसे ज़ेनन मर चुके थे, तो अब रेवन को झूठा कपल बनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब वो बहुत खुश थी। अगर रेवन चाहते तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना अब भी पॉसिबल था। राजकुमारी सोचती हैं कि पोची जरूर चाटुकारिता करते हुए हाँ कर देगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब उनके दोस्तों को पता चला कि उनका ब्रेकअप हो गया है, तो गोल्डन हेड दोस्त ने रेवन को एक दुकान के बारे में बताया। हाल ही में एक शिगुत्सु बहुत फेमस हो गया है। वहाँ चॉकलेट नाम की मिठाई मिलती है, जो आमतौर पर लड़कियों को बहुत पसंद आती है। ऊपर से तो वो रेवन के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाल्ड हेड दोस्त जानता था कि ये तो लड़की को प्रपोज करना चाहता है। ऐसी अच्छी बात से वो क्यों पीछे रहे। जब दोनों ने साथ में इनवाइट किया तो रेवन को मजबूरन मानना पड़ा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा होगी। सिर्फ लाइन में खड़े होने में 1 घंटा लग जाएगा। इससे बाल्ड हेडेड दोस्त थोड़ा हिचकिचाया। हालांकि वो डॉर्मिटरी के कर्फ्यू टाइम से किसी तरह पहुंच सकते थे, लेकिन एक आवाज ने उन्हें रोका। एक लड़की रेवन को सर्वे फॉर्म गाड़ने के लिए इनवाइट करना चाहती थी। जब उनके दोस्तों ने देखा कि आने वाली एक खूबसूरत लड़की है, तो वो भी जोश से अपने बारे में बताने लगे। लेकिन लड़की ने दृढ़ता से सिर्फ रेवन को ही बुलाया। रेवन भी थोड़ा कंफ्यूज थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ उन्हें ही क्यों बुला रही है, लेकिन वो इस दुकान में इंटरेस्टेड थे। उन्हें एक छत पर एक बड़े विला में ले जाया गया। शांत रहकर उन्होंने अंदर का असली रूप देखा। अंदर का हिस्सा बिल्कुल राजमहल जैसा था। एक लाइन में एक जैसी ड्रेस में लड़कियां खड़ी थीं, आदर से झुककर। पता चला कि शिगुत्सु कॉमर्स असल में उनके अपने ही सबॉर्डिनेट्स ने शुरू किया था। मेन सीट पर बैठी हुई लड़की का नाम गामा था, जो शैडो गार्डन के नंबर्स में से एक थी। उनकी आज की सफलता का राज मास्टर द्वारा दिया गया शैडोज विजडम था। ये नाम रेवन के लिए अनजनब ही नहीं था। कुछ साल पहले उन्होंने गामा को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें बताई थी, जैसे कि चॉकलेट एक कड़वे बीज से बनता है जिसे चीनी के साथ जमाकर बनाया जाता है और उसका स्वाद बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ इस छोटी सी बात से गामा ने इस दूसरी दुनिया में उसे दोबारा बना दिया। ये है होशियार लोगों का दिमाग। उनके अपने ही लोग हैं तो बात आसान हो गई। रेवन इस सिंहासन में इंटरेस्टेड थे। उस पर बैठकर वो एक असली शैडो किंग जैसा महसूस कर रहे थे। कितनी शानदार बात थी कि गामा ने उनके रोल प्ले में मदद करने के लिए इतने पैसे खर्च किए। इनाम जरूर मिलना चाहिए, इनाम स्वीकार करो। ये चमक गामा को अच्छे से याद थी। मास्टर ने इसी मूव से उन्हें मॉन्स्टर बनने से बचाया था। रेवन बिल्कुल अनजान थे। वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे दुकान की वर्तमान स्थिति में। गामा ने इसके बारे में साफ साफ बताया। शिगुत्सु कॉमर्स ने अब देश और विदेश में भी ब्रांचेस खोल ली हैं, लेकिन उन्हें शर्मिंदा होते हुए बताना पड़ा कि अभी उनके पास सिर्फ 1.2 बिलियन की अवेलेबल फंड्स ही हैं। उनका सोचना था कि रेवन का यहां आना सिर्फ संयोग नहीं था, साफ तौर पर रॉयल कैपिटल में रैंडम सीरियल किलर के आने की वजह से। इस दौरान इस खूनी ने शैडो गार्डन का नाम गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। लेकिन वो भरोसा दिला सकती हैं कि वो जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगी। रेवन को असल में नहीं पता था कि गामा क्या बोल रही है। अगर कुछ कहा भी गया था तो वो सिर्फ उनके दोस्त ने बता दिया था। जहां तक खूनी के रैंडम किलिंग स्टाइल की बात है, तो उन्हें ब्रेकअप के समय की राजकुमारी की याद आ गई। मेरा एक काम है जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ। शाम हो जाती है। रेवन के देर से करने की वजह से कर्फ्यू टाइम बहुत नजदीक आ गया था। सब तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन तभी रेवन ने अचानक लड़ाई की आवाज सुनी। इस समय और गामा से हुई बातचीत के बाद यह साफ था कि राजकुमारी खूनी के रूप में प्रकट हुई है। उन्होंने बचने का तरीका सोच लिया था, पूप के जरिए। मैं अब अपनी लिमिट पर पहुंच गया हूं। अगर मैं अभी फ्री नहीं हुआ तो दौड़ते समय निकल जाएगा। इस बार दोस्तों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सच में खतरनाक हो सकता था। रेवन ने दोस्तों को जल्दी से चले जाने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें देखे। बाल्ड हेड दोस्त को चिंता थी, लेकिन ब्लॉन्ड हेड दोस्त ने समझा। रेवन, तुम शांति से जाओ। हम जरूर इस राज को छुपा के रखेंगे। हम कभी भी ये बात सड़क पर पॉटी करने की राजकुमारी की अपमान नहीं होने देंगे। ये आदमियों के बीच का वचन है। लेकिन रेवन तो नाटक कर रहे थे। वो राजकुमारी को पकड़ना चाहते थे। हालांकि वो दोनों पहली लव रिलेशनशिप में थे, लेकिन शैडो गार्डन का अपमान करना एक अलग बात थी। अगर राजकुमारी को रेवन के विचारों के बारे में पता चलता तो वो टॉयलेट में बेहोश हो जाती। वो यहाँ थी, ये सही है, लेकिन वो असली खूनी का विरोध कर रही थी। ये व्यक्ति बहुत अजीब था। वो सिर्फ शैडो गार्डन शब्द ही बोल सकता था। अगर ये शैडो का इंस्ट्रक्शन था तो ये बहुत ही खतरनाक था। जब रेवन उलझन में थे, नीचे की लड़ाई का नतीजा
आ चुका था। राजकुमारी ओपोनेंट को आखिरी वार देना चाहती थी, लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेडली 2 और खूनी आ गए। एक से तो वो किसी तरह निपट सकती थी, लेकिन 2 से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जल्द ही राजकुमारी की कमजोरी पकड़ी गई। एक वार के बाद तीनों ने उन्हें घेरा ले लिया। हम शैडो गार्डन हैं। ये खून राजकुमारी का नहीं था। रेवन ने एक बार फिर उन्हें बचाया था। आने वाले की शक्ल देखकर खूनी ने हमला करने की हिम्मत खो दी। जल्द ही वो गायब हो गए। रेवन उनका पीछा करने ही वाले थे कि राजकुमारी ने उन्हें रोक लिया। वो शैडो गार्डन का मकसद जानना चाहती थी, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलना था। इसके बजाय रेवन को दिखावा करने का एक और मौका मिल गया। सीन एक छत पर आता है। रेवन को पीछा करते न देखकर खूनी ने चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उनमें से एक को धाराशाही कर दिया गया। मौका दिया गया, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। रेवन आगे कदम बढ़ाने ही वाले थे कि एक लड़की ने उन्हें रोक लिया। आने वाली वही थी जिससे अभी मुलाकात हुई थी। आप शैडो सामा सच में हैं? आपने इतनी जल्दी मुजरिम को ढूंढ निकाला, लेकिन अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर रेवन ने बिना सोचे पलट गए। बस गड़बड़ मत करना। खूनी को लगा कि उन्हें हल्का समझा जा रहा है। अगर वो रेवन से नहीं लड़ सकते तो क्या वो एक छोटी लड़की से भी नहीं लड़ सकते? लेकिन सिर्फ एक वार से खूनी ने तुरंत लड़ने की शक्ति खो दी। वो रेवन की तरह नरम नहीं है। अगर पूछताछ की जरूरत ना होती तो शायद उन्हें डर महसूस करने का मौका भी ना मिलता। और खास बात यह है कि रेवन का परफॉर्मेंस सिर्फ आज रात ही ध्यान खींचने वाला नहीं था, अगले दिन और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाला था। दोस्त ने पलटकर सड़क पर का छोटा राज खुला कर दिया। रेवन को भावना व्यक्त करने का मौका मिले बिना दोस्त ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। क्या रेवन ने कल की चॉकलेट लाई है? आज उनका गिफ्ट ऑपरेशन है। हर किसी को लड़कियों को प्रपोज करने के लिए चॉकलेट देनी होगी। रेवन जरूर लाए थे। रेवन ने फैसला किया कि वो पहली जिस लड़की से मिलेंगे उसे देंगे। जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उनके कदम अपने आप पीछे हट गए। पता चला कि लड़की उनके बिल्कुल सामने थी। तुम्हें चॉकलेट दूं? उनका हाथ हिला, लेकिन एक भी सिल्वर कॉइन अपने साथ नहीं ले गया। रेवन तो आसान हो गए थे, लेकिन गुलाबी बालों वाली लड़की हक्का बक्का रह गई थी।